नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास फॉर यू में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्ले जिसका नाम है घोस्ट। एंड ये जो प्ले है ये लिखा है हेनरिक इब्सन ने। एंड ये लिखा गया था 1881 में एंड इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1882 में शिकागो में। तो घोस्ट ये जो हमारा प्ले है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हेनरिक इब्सन के बारे में बता देती हूँ। तो हेनरिक इब्सन जो है वो एक फेमस नॉर्वेजियन प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर थे। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1828 में नॉर्वे में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 मई 1906 में नॉर्वे में। एंड इनका जो जॉनरा था वो नेचुरलिज्म था। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हेनरिक इब्सन के कुछ फेमस वर्क। तो सबसे पहले है अ डॉल्स हाउस, ये 1879 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है घोस्ट जो 1881 में पब्लिश हुआ, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। थर्ड इनका वर्क है एन एनिमी ऑफ द पीपल, ये 1882 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद है द वाइल्ड डक, ये 1884 में पब्लिश हुआ है। एंड लास्ट है द लेडी फ्रॉम द सी। तो यही था हेनरिक इब्सन के बारे में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं घोस्ट जो हमारा प्ले है उसके बारे में। तो हेनरिक इब्सन का ये जो घोस्ट प्ले है ये एक रियलिस्टिक प्ले है जहाँ पर इब्सन ने 19th सेंचुरी की सच्चाई बताई है। ये जो इस प्ले का टाइटल घोस्ट है, इसमें सच में कोई घोस्ट नहीं है। एक्चुअल में ये जो टाइटल है घोस्ट, ये किसी स्कैरी चीज़ को सिंबलाइज नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर ये जो घोस्ट है ये उन पुरानी सफरिंग मेमोरीज को सिंबलाइज करता है जो इस प्ले के कैरेक्टर को प्रेजेंट में भी हॉन्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर कोई सच में कोई आपकी घोस्ट वाली स्टोरी नहीं है। इसमें घोस्ट जो है वो पुरानी कुछ गंदी यादों को कहा गया है जो प्रेजेंट में भी लोगों को अफेक्ट करती हैं। तो ये था हमारे टाइटल के बारे में। तो अब हम समरी डिस्कस करने से पहले इस प्ले के जो है मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो जब आप कैरेक्टर डिटेल जान लेते हो तो आपके लिए समरी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्ले में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है मिसेस हेलन एल्विंग, एक विडो है। सेकंड है ऑसवर्ल्ड एल्विंग, ये हेलन का बेटा है। थर्ड है कैप्टन एल्विंग, ये हेलन के हस्बैंड है। फोर्थ है पास्टर मैंडर्स, ये हेलन के ओल्ड फ्रेंड है। फिफ्थ कैरेक्टर है जैकोब एंगस्ट्रैंड, ये कारपेंटर है। उसके बाद सिक्स्थ है रेजाइना, ये डॉटर है जैकोब की। एंड सेवन्थ है जोहाना, जोहाना जो है वो जैकोब की वाइफ होती है। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट। तो अब सभी कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिसिज हेलन एल्विंग। मिसिज एल्विंग जो है वो नॉर्वे की किसी सिटी में अपने एक आलीशान हवेली में अपनी नौकरानी रेजाइना के साथ रहती हैं। एंड हेलन ने अपने रिलेटिव्स की सजेशन पर कैप्टन एल्विंग से शादी की थी। बट ये जो मैरिज थी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी बल्कि एक हॉरिबल मैरिज थी। एंड एक बार जो हेलन है वो अपने पति से तंग आकर अपने फ्रेंड पास्टर मैंडर्स के घर गई, जिसे वो कहीं ना कहीं चाहती भी थी। बट पास्टर जो है वो हेलन को समझा बुझाकर जो है उसको उसके पति के पास वापस भेज देता है, बिकॉज पास्टर के अकॉर्डिंग हेलन को जो है अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे फिर उसका पति कैसा भी हो। एंड इस प्ले के स्टार्ट होने के 10 साल पहले ही जो हेलन के पति हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एंड अब प्रेजेंट में जो हेलन है वो अपने मरे हुए पति की 10th डेथ एनिवर्सरी पे एक अनाथालय बनवा रही है। तो ये था मिसेस हेलन एल्विंग के बारे में। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है ऑसवर्ल्ड एल्विंग। ओके, तो जो ऑसवर्ल्ड है वो हेलन का इकलौता सन होता है। एंड हेलन ने अर्ली एज में ही ऑसवर्ल्ड को पेरिस भेज दिया था। एंड पेरिस में जो ऑसवर्ल्ड है वो अब एक पेंटर बन चुका है। बट अब उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, जिस कारण वो वापस अब नॉर्वे में अपनी माँ के साथ जो है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गया है। एंड जो ऑसवर्ल्ड है वो एक बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसका नाम है सिफिलिस, जिससे उसने अपने पापा से इनहर्ट किया था। ओके, तो अगला कैरेक्टर है कैप्टन एल्विंग। इस प्ले की शुरुआत होने से लगभग 10 साल पहले कैप्टन एल्विंग की डेथ हो चुकी है। एंड कैप्टन एल्विंग जो है वो एक फेमस और अच्छी रेपुटेशन वाले व्यक्ति थे। एंड प्ले में कैप्टन एल्विंग की यादें हैं एंड रियल में उनकी कोई ऐसी अपीयरेंस नहीं है। एंड मिसेस एल्विंग के अकॉर्डिंग उनका पति कैप्टन एल्विंग जो है वो रियल में बहुत ज़्यादा अनफेथफुल एंड इमोरल एंड लालची पर्सन था। एंड जो वो दुनिया को दिखाता था एक्चुअल में वो वैसा नहीं था। तो ये मानना था जो मिसेस एल्विंग है उनका। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है पास्टर मैंडर्स, जो कि हेलन के ओल्ड फ्रेंड थे। मैंडर्स जो है वो एक लोकल प्रिस्ट था एंड ये अक्सर लोगों को मोरालिटी और रिलीजन से रिलेटेड लेक्चर्स देता था। मैंडर्स जो है वो मिसेस एल्विंग का फैमिली फ्रेंड था। एंड मैंडर्स को लगता था कि मिसेस एल्विंग को अपने बेटे ऑसवर्ल्ड को केवल 7 साल की एज में पेरिस नहीं भेजना चाहिए था।
तो अगला कैरेक्टर है जैकोब एंगस्ट्रैंड। जैकोब जो है वो एक कारपेंटर है जिसकी एक लेग खराब हो चुकी है एंड जैकोब ने जोहाना से शादी की थी जब वो कैप्टन एल्विन के बच्चे की माँ बनने वाली थी और प्रेग्नेंट थी। एंड जोहाना जो है वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रेजाइना रखा गया है। एंड अब प्रेजेंट में जो रेजाइना है वो बड़ी हो चुकी है एंड मिसिस एल्विन के घर पर काम करती है। एंड जैकोब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक है जिस कारण जो रेजाइना है वो अपने पापा को पसंद नहीं करती है। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है रेजाइना। ओके तो जो रेजाइना है वो जैकोब की बेटी है एंड मिसिस एल्विन की नौकरानी है। एंड रेजाइना की जो माँ जोहाना थी वो अब प्ले के स्टार्ट होने से पहले ही मर चुकी है एंड वो भी मिसिस एल्विन की ही नौकरानी हुआ करती थी। एक्चुअल में जो रेजाइना है वो जैकोब की नहीं बल्कि कैप्टन एल्विन और जोहाना की नाजायज बेटी थी। प्ले में ऑसवर्ल्ड एंड जो रेजाइना है इनको पास्ट के इंसिडेंट का कुछ भी पता नहीं होता है कि वो दोनों रियल में सौतेले भाई बहन हैं। तो ये दोनों इस बात से अनजान एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है जोहाना। जोहाना जो है वो एल्विन फैमिली की सर्वेंट थी एंड कैप्टन एल्विन के जोहाना के साथ नाजायज रिश्ते थे जिस कारण जोहाना कैप्टन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। बट कैप्टन जो था वो लोगों में अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं करना चाहता था, इसलिए जो कैप्टन एल्विन है वो जोहाना को बहुत सारा पैसा भी देता है एंड जोहाना की शादी जो है वो जैकोब के साथ करा देता है ताकि जो आने वाला बच्चा हो जैकोब का कहलाएगा। एंड जो प्ले के शुरू होने से पहले ही जोहाना की भी डेथ हो चुकी है। तो यही थी हमारी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की समरी। ओके तो प्ले स्टार्ट होता है जैकोब एंगस्ट्रैंड से जो अपनी बेटी रेजाइना से मिलने एल्विन हाउस आया है जहाँ पर रेजाइना काम करती है। जैकोब एंगस्ट्रैंड एक कारपेंटर है तो इसने मिसिस एल्विन से कैप्टन एल्विन की याद में बनाए जाने वाले अनाथालय का काम लिया था जिसे अब इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। एंड मिसिस एल्विन ने ये जो अनाथालय है ये अपने पति की 10th डेथ एनिवर्सरी पे बनवाया है एंड अगले ही दिन इसकी जो है ग्रैंड ओपनिंग भी होती है। तो अब जो जैकोब है वो मिसिस एल्विन के घर आया है ताकि वो एल्विन से परमिशन लेकर अपने घर लौट सके एंड उन्हें बता सके कि जो अनाथालय का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट जो रेजाइना है वो नहीं चाहती है कि उसके पापा जो है वो मिसिस एल्विन से मिले बिकॉज जो जैकोब है उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी होती है एंड जो रेजाइना है उसे नहीं पसंद कि उसके पापा जो है शराब पी कर मिसिस एल्विन से मिले। तो वो जो है अपने पापा को उस दिन वापस भेज देती है। तो फिर जैकोब के जाने के बाद जो मेंडर्स है वो अनाथालय के बारे में मिसिस एल्विन से कुछ बात करने के लिए एल्विन मैंशन पहुंचता है। एक्चुअल में जो मेंडर्स है वो भी अनाथालय का फाइनेंसिंग मैनेजर था तो उसके सिलसिले में वो मिसिस एल्विन से बात करने के लिए वहां आता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टर्स डिटेल के टाइम पे भी बताया था कि मिसिस हेलन के साथ कैप्टन एल्विन का बिहेवियर अच्छा नहीं था क्योंकि कैप्टन एल्विन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अनफेथफुल थे एंड बहुत ही ज़्यादा इमोरल से थे। मतलब दुनिया में कुछ और दिखाते थे, एक्चुअल में वो कुछ और थे। तो जो मिसिस हेलन है वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी लेकिन फिर भी वो कैप्टन एल्विन की डेथ के बाद उनकी 10th डेथ एनिवर्सरी पे उनके लिए ये अनाथालय बनवा रही थी बिकॉज मिसिस एल्विन जो है वो अपने पति की प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहती थी ताकि मिसिस एल्विन का जो बेटा है वो अपने अनफेथफुल एंड इमोरल पापा की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहर्ट ना कर पाए। तो इसीलिए वो ये सब कर रही होती है। तो मिसिस एल्विन जो है वो प्रेजेंट में विडो हैं। उनका बेटा ऑसवर्ल्ड जो है वो हाल ही में पेरिस से लौटकर लंबे समय के लिए अपने घर में रहने के लिए आया है बिकॉज ऑसवर्ल्ड जो है वो पेरिस में एक पेंटर था बट अब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है जिस कारण वो पेंटिंग नहीं कर पाता है। तो जब मिसिस एल्विन एंड मेंडर्स जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो ऑसवर्ल्ड जो है वो अपनी माँ को ऑर्फनेज की जो है बधाई देने आता है। तो मेंडर्स ऑसवर्ल्ड को देखकर हैरान हो जाता है बिकॉज मेंडर्स जो है वो ऑसवर्ल्ड को काफ़ी सालों बाद देखता है बिकॉज ऑसवर्ल्ड को काफ़ी अर्ली एज में ही पेरिस भेज दिया गया था। फिर ऑसवर्ल्ड के जाने के बाद मेंडर्स जो है वो मिसिस एल्विन से उनके पास्ट से रिलेटेड बातें करता है कि कैसे कैप्टन एल्विन से शादी होने के कुछ टाइम बाद वो कैप्टन को छोड़कर मेंडर्स के पास आ गई थी बिकॉज कैप्टन शराबी था, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। बट मेंडर्स ने मिसिस एल्विन को ये कहकर वापस भेज दिया था कि कैप्टन उसका पति है एंड उसके पति के साथ रहना उसका कर्तव्य है चाहे फिर वो जैसा भी हो। तो एंड यहाँ पर जो मेंडर्स है वो मिसिस हेलन के सामने खुद
को प्रेज करता है कि उस दौरान वो कैसे सक्सेसफुल हो गया था हेलेन को कैप्टन एल्विंग के पास वापस भेजने के लिए। एंड जो मैंडस है वो मिसिस एल्विंग को एक गंदी मदर होने के लिए भी एक्यूज करता है, बिकॉज मैंडस के अकॉर्डिंग एल्विंग ने अर्ली एज में अपने बेटे ऑसवर्ल्ड को खुद से दूर रखा। मैंडस के अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों को अपने साथ ही रखना चाहिए। इसके बाद मैंडस जो है वो मिसिस एल्विंग को सेल्फिश भी कहता है, बिकॉज मैंडस को लगता है कि मिसिस एल्विंग ने ऑसवर्ल्ड को पेरिस इसीलिए भेजा था बिकॉज वो मदरहुड के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो ये सब बातें सुनने के बाद मिसिस एल्विंग जो है वो मैंडस को बोलती हैं कि उन्हें पूरी बात का पता नहीं है। एंड यहाँ पर मिसिस एल्विंग जो है वो मैंडस को कहती हैं कि जो कैप्टन एल्विंग था वो जैसा लोगों को दिखता था एक्चुअल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मिसिस एल्विंग बताती हैं कि लोग जिस कैप्टन एल्विंग को अच्छा और रिस्पेक्टफुल इंसान मानते थे, रियल में वो एक घिनौना व्यक्ति था। मिसिस एल्विंग बताती हैं कि कैप्टन एल्विंग एक शराबी था जो अक्सर पीकर मिसिस एल्विंग के साथ गंदा बिहेव करता था। एंड कैप्टन एल्विंग के जो है कई औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी थे। इसके बाद मिसिस एल्विंग जो है वो मैंडस को बोलती हैं कि इतना सब झेलने के बाद भी एज अ वाइफ उसने अपने पति की रिस्पेक्ट को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए उसकी हेल्प की, ताकि जो कैप्टन एल्विंग है उसको रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी ही समझा जाए। मिसिस एल्विंग यहाँ पर मैंडस को एक शॉकिंग बात भी बताती हैं कि कैप्टन एल्विंग जो थे वो अपने ही घर में अपनी ही मेड जोहाना के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे। एंड ये सब सुनने के बाद जो मैंडस है वो पूरी तरह से चौंक जाता है, बिकॉज जो मैंडस है वो बिलीव नहीं कर पाता है कि जिस इंसान को वो रिस्पेक्टफुल मेंबर मानता है उसकी ऐसी भी हरकतें थी। इसके बाद जो मिसिस एल्विंग है वो मैंडस को बताती हैं कि कैप्टन एल्विंग की ऐसी ही गलत हरकतों के कारण परेशान होकर उसने अपने बेटे ऑसवर्ल्ड को खुद से दूर पेरिस में भेज दिया, ताकि ऑसवर्ल्ड पर अपने पिता कैप्टन का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना पड़ सके। एंड मिसिस एल्विंग ये भी बताती हैं कि जब तक कैप्टन एल्विंग की डेथ नहीं हुई थी वो ऑसवर्ल्ड को घर लौटने के लिए अलाउ तक नहीं करती थी। इसके बाद मैंडस एंड मिसिस एल्विंग को पता चलता है कि ऑसवर्ल्ड एंड जो रेजाइना है उनके बीच में सेक्सुअल अफेयर है। एंड ये जानने के बाद यहाँ पर जो मिसिस एल्विंग है वो बताती हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अपने पास्ट के भूतों का सामना कर रही हो। तो लास्ट में मिसिस एल्विंग जो है वो मैंडस को एक और रियलिटी बताती है कि जो रेजाइना है वो जैकोब और जोहाना की नहीं बल्कि कैप्टन एल्विंग और जोहाना की नाजायज बेटी है। मिसिस एल्विंग बताती है कि जब जोहाना कैप्टन के बच्चे की माँ बनने वाली थी तो कैप्टन ने जोहाना को बहुत सारा पैसा दिया अपना मुंह बंद रखने के लिए। एंड कैप्टन के कहने पर ही जो जोहाना है वो जैकोब के पास गई और उसने उसे झूठ बोला कि कोई फॉरेनर था जिसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। एंड जोहाना ने फिर जैकोब को जैसे तैसे मना लिया एंड फिर उससे शादी कर ली, ताकि कैप्टन एल्विंग और जोहाना के नाजायज बच्चे को जैकोब एंगस्ट्रैंड का नाम मिल सके। एंड यहाँ पर मिसिस एल्विंग जो है वो मैंडस को बताती हैं कि अब उसे ये बात बहुत ज़्यादा खटक रही है कि उसका जो बेटा है वो अपनी ही सौतेली सिस्टर से प्यार करता है। तो अब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में जो मिसिस एल्विंग एंड मैंडस हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो रेजाइना को घर से दूर भेज देंगे, ताकि फिर रेजाइना एंड ऑसवर्ल्ड हैं वो दूर हो जाएं। इसके बाद जो एंगस्ट्रैंड है वो मिसिस एल्विंग से मिलने आता है एंड बताता है कि जो अनाथालय है उसका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जैकोब एंगस्ट्रैंड को देखकर जो मैंडस है वो जैकोब पे भड़क जाता है एंड उसे बहुत भला बुरा सुनाता है कि क्यों उसने रेजाइना की रियलिटी जो है वो उससे छुपा कर रखी। एंड वो जैकोब के साथ अपनी फ्रेंडशिप जो है ख़त्म करने की बात करता है, लेकिन जो जैकोब है वो जैसे तैसे फिर मैंडस को कन्विंस कर लेता है। फिर अगले दिन जो एंगस्ट्रैंड एंड मैंडस है वो ऑर्फनेज को ब्लेस करने के लिए जाते हैं। तो जो मिसिस एल्विंग है वो अपने बेटे ऑसवर्ल्ड के साथ टाइम स्पेंड करती हैं एंड ऑसवर्ल्ड अपनी माँ को बताता है कि जब वो घर पर होता है तो वो खुद को खुश नहीं रख पाता है। और ऑसवर्ल्ड अपनी माँ को ये भी बताता है कि जब वो पेरिस में था तो उसने अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो बर्थ से ही वॉर्म ईटन है एंड उसको ऐसी बीमारी है जो उसको उसकी पापा से हुई है। तो यहाँ पर जो मिसेस एल्विंग है वो समझ आती हैं कि जो ऑसवर्ल्ड है उसको भी सिफिलिस की बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से कैप्टन एल्विंग की भी डेथ हुई थी। तो ऑसवर्ल्ड जो है वो अपनी माँ को बताता है कि इस बीमारी की वजह से वो एक दिन अपने दिमाग और अपनी बॉडी पे जो है पूरी तरह से कंट्रोल खो देगा एंड वो एक लिविंग डेड के जैसे हो जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद जो मिसेस एल्विंग है वो अपने बेटे ऑसवर्ल्ड को भरोसा दिलाती है कि वो घर पर ऑसवर्ल्ड की पूरी तरह से केयर करेगी।
एंड जो मिसेस एल्विंग है वो ये भी डिसाइड करती हैं कि वो ऑसवर्ल्ड एंड रेजाइना को उनके पास्ट का पूरा सच बता देगी ताकि उन दोनों को पता चल सके कि वो हाफ सिबलिंग्स हैं। इसके लिए मिसेस एल्विंग जो है वो रेजाइना को अपने पास बुलाती हैं, लेकिन अभी वो बताने ही वाली होती हैं तब तक रूम में जो है मैंडर्स आ जाता है। एंड ऑसवर्ल्ड एंड रेजाइना के जाने के बाद मिसेस एल्विंग मैंडर्स को बताती हैं कि वो रेजाइना एंड ऑसवर्ल्ड को जो है कैप्टन एल्विंग का पूरा सच बताने ही वाली थी, बट जो मैंडर्स है वो उसे ऐसा करने से रोकता है बिकॉज मैंडर्स को लगता है कि ऑसवर्ल्ड के मन में जो अपने पिता की एक पॉजिटिव इमेज है उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो फिर दूसरी ओर जो रेजाइना है उसको ऑसवर्ल्ड की सीरियस बीमारी का पता चल जाता है एंड इसी पॉइंट पे जो मिसेस एल्विंग है वो ऑसवर्ल्ड एंड रेजाइना को बताती हैं कि जो कैप्टन एल्विंग है वो रेजाइना के रियल पिता थे, ना कि जो जैकब एंगस्टैंड है वो उसके रियल पिता हैं। एंड ये सुनकर जो रेजाइना है वो शॉक्ड रह जाती है एंड वो घर छोड़कर उसी टाइम चली जाती है। ऑसवर्ल्ड जो है वो अपनी माँ को बताता है कि वो सिफिलिस की इस लास्ट स्टेज को जो है सफ़र नहीं करना चाहता है और अपनी माँ से कहता है कि उसकी बीमारी जब उस पर हावी हो जाएगी तो उसे उस दौरान अपनी इच्छा से मृत्यु चाहिए। एंड वो एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसमें 12 मॉर्फिन्स की पिल्स थी, उन्हें वो अपनी माँ को देता है ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी वो उन पिल्स को ऑसवर्ल्ड को दे सके ताकि उसको जो है अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाए। हालांकि जो मिसेस एल्विंग है वो शुरू में ऐसा करने से मना कर देती हैं, बट ऑसवर्ल्ड फिर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है। फिर जो मिसेस एल्विंग है वो मान जाती हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो उसको गोलियां दे देगी। फिर कुछ टाइम बाद जो ऑसवर्ल्ड है वो लंगड़ा सा जाता है और मिसेस एल्विंग ऑसवर्ल्ड की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं। ऑसवर्ल्ड को लकवाग्रस्त देखकर जो मिसेस एल्विंग है उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। वो जो है वो क्लच से उन पिल्स को हाथ में ले लेती हैं एंड वो समझ नहीं पाती हैं कि उसे अपने बेटे को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो ये जो प्ले है ये इसी मोमेंट पे जो है ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं बताया है कि जो मिसेस एल्विंग है वो अपने बेटे को पिल्स खिला देती हैं या नहीं खिलाती हैं। प्ले जो है वो इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी प्ले की समरी। तो अब जाते जाते मैं आपको प्ले के थीम्स भी बता देती हूँ। तो इस प्ले की जो मेन थीम है वो सबसे पहले है रेपुटेशन एंड मोरालिटी, सेकेंड है ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, थर्ड है द पास्ट एंड इनहेरिटेंस। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको बारी बारी से थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेपुटेशन एंड मोरालिटी। ओके, तो इस प्ले की एक थीम रेपुटेशन एंड मोरालिटी है एंड प्ले में कैप्टन एल्विंग एंड जो मिसेस एल्विंग है उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑल्दो कैप्टन एल्विंग रियल में बहुत ज़्यादा इमोरल, एल्कोहलिक एंड अनफेथफुल पर्सन था, बट वो सोसाइटी में अपनी अच्छी मॉरल इमेज बनाकर रखता था। दूसरी ओर जो मिसेस एल्विंग है वो भी मैरिड लाइफ में अनहैप्पी रहने के बाद भी सोसाइटी में फेक हैप्पीनेस दिखाती थी। इवन जब कैप्टन एल्विंग एंड जोहाना की सेक्सुअल अफेयर का मिसेस एल्विंग को पता चलता है तब भी वो अपने पति की सच्चाई का खुलासा करने के बजाय चुप रहती है ताकि उसकी एंड उसके पति की जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी में ख़राब ना हो। ऑल्दो मिसेस एल्विंग अपने पति के मॉरली करप्टेड होने की सच्चाई जो है बताना चाहती थी, बट फैमिली इमेज को बचाने के चक्कर में वो हमेशा रुक जाती थी। तो अब हमारा सेकेंड जो थीम है वो है ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। इस प्ले में बेसिकली दो कैरेक्टर्स ने अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल की हैं और सेल्फ सेक्रीफाइस किया है। फर्स्ट है मिसेस एल्विंग, सेकंड है रेजाइना। मिसेस एल्विंग अपनी शादी में खुश नहीं थी, बट फिर भी वो एज अ वाइफ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए शादी को निभाती हैं। एंड सेकंड जो रेजाइना है वो ऑसवर्ल्ड को प्यार करती थी, बट जब उसे पता चलता है कि ऑसवर्ल्ड उसका हाफ ब्रदर है तो वो भी अपने प्यार को सेक्रीफाइस करके हमेशा के लिए एल्विंग मैंशन को छोड़कर चली जाती हैं। ओके, तो हमारा थर्ड थीम है द पास्ट एंड इनहेरिटेंस। घोस्ट्स एक ऐसा प्ले है जो पास्ट एंड प्रेजेंट से इंटररिलेटेड है। इस प्ले में मिसेस एल्विंग को उनके पास्ट की मिजरेबल मेमोरीज हमेशा हॉन्ट करती रहती थी एंड जो मिसेस एल्विंग है वो अपने पति की 10th डेथ एनिवर्सरी पर अनाथालय इसीलिए खुलवा रही थी ताकि ऑसवर्ल्ड अपने इमोरल पापा की प्रॉपर्टी को इनहर्ट ना कर सके एंड ऑसवर्ल्ड के ऊपर अपने पापा कैप्टन एल्विंग का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना पड़े। इसीलिए जो मिसेस एल्विंग है वो ऑसवर्ल्ड को अर्ली एज में ही पेरिस भेज देती हैं। बट जब मिसेस एल्विंग को पता चलता है कि ऑसवर्ल्ड को सिफिलिस बीमारी है जिस कारण कैप्टन की भी डेथ हुई थी एंड ये जो बीमारी है ये ऑसवर्ल्ड ने अपने पापा से इनहर्ट की है एंड तो मिसेस एल्विंग को समझ आता है कि दूर रखने के बावजूद भी ऑसवर्ल्ड ने अपने पिता की बीमारी को इनहर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर इब्सन है वो ऑसवर्ल्ड की सिफिलिस बीमारी को ये बताने के लिए दर्शाते हैं कि कुछ
कुछ पेनफुल हिस्ट्रीज जो होती हैं वो सिंपली हमारी लाइफ से डिसअपियर नहीं होती हैं और वो कई जनरेशन्स तक इंसान को हॉन्ट करती हैं। तो यही थी हमारी इस प्ले की थीम्स। तो यहाँ पर आपको इस प्ले का टाइटल भी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में घोस्ट जो है वो सिफिलिस की बीमारी है जो ऑसवर्ल्ड ने अपने पापा से इनहर्ट की थी। एंड ये जो बीमारी है ये एज अ पास्ट घोस्ट ही मिसेस एल्विंग को प्रेजेंट में हॉन्ट करती थी। एंड आप ये जान गए होंगे कि एक्चुअल में इस प्ले में कोई घोस्ट नहीं है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।